हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2021 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का, जिसका ये सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे विथ शॉर्ट ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। ओके, सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। If the mode of a distribution is 12 and the mean is 3, what is the median? Okay, the question is, if the mode of a distribution is 12 and the mean is 3, then what is the median? So इसमें आपको पता है कि मीन मीडियन मोड तीन चीजें होती हैं, ठीक है? मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, so what is the relation between all three? So relation is mean plus 3 median is equal to mode plus 3 mean. Okay, so mean plus 3 median is equal to mode plus 3 mean. Okay, you can put the values of mean, median, mode, and you will get the required median. So you want to find this median. Okay, so keep it here. इसको यहीं पे रखेंगे हम। 3 median is equal to mode. What is mode? Mode आपका दिया हुआ है 12 plus 3 mean, and 3 3 is 9. Okay, एंड दिस मीन, एक और मीन है यहाँ पे, इस मीन को हम दूसरे साइड में लेंगे तो माइनस का मीन हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, सो मीडियन will be equal to 12 plus 9, that is 21 minus 3. 21 minus 3, it is 18. Okay, 18 divided by 3, that means 6. Okay, so here median is 6. Answer is 4. Clear? I hope you understand this question. Okay, now we will see question number 12. हम question number 12 देखेंगे, ठीक है? So question number 12 is here. What is the square root of this? Okay, यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो इसका स्क्वायर रूट आपको निकालने की जरूरत है। सबको पता है कि 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, ठीक है? वन स्क्वायर रूट ऑफ 121 is 11. Just you have to count the number, how many digits are there. So there is 1 2 3 4 5 6 7 8 digits. 8 digit means, so there is a point decimal here. So after decimal there is 8 digit. 8 digit है decimal के बाद, तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे डेसिमल के बाद 4 डिजिट का हो जाएगा। 4 डिजिट मीन्स 2 डिजिट, तो ये 11 होगा ही होगा और 2 जीरो आपके और हो जाएंगे। सो आंसर विल बी 0.0011। ओके, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? जितने भी नंबर होंगे 8 या 9, यहाँ भी कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है? 8 या 9 डिजिट होंगे तो इनका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 4 डिजिट का ही होगा, ठीक है? ओके, बिकॉज डेसिमल में जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा डबल डिजिट हो जाता है, यानी कि जीरोस और बढ़ते जाते हैं, ठीक है? ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13. So question number 13 is here. What is the which least number should be subtracted from 108245 so as to get a perfect square? So यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपसे सब्सट्रैक्ट या ऐड पूछा जाए, ठीक है, सब्सट्रैक्ट या ऐड पूछा जाए तो बिल्कुल वेरी बेसिक मेथड आपको यूज करना है, ठीक है? इसमें शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो अगर आपको कोई पता है तो, ठीक है? वैसे मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा जो तरीका है वो है आपका बेसिक मेथड, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो 108245, इसको लॉन्ग डिवीजन से जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले दो दो के इसमें ग्रुप में कर लेंगे, ठीक है? 10 है तो 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है? 3 ऐड कर लेंगे इसमें, 9 10 में से 9 गए, 1 बचा, 182 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 6, ठीक है? 6 3 18 होता है, आप 3 से अगर करोगे तो 3 3 9 और 3 6 18, 189 आएगा। तो इसलिए 3 से आप कर नहीं सकते तो आपको 2 से करना पड़ेगा, ठीक है? तो 2 2 4 एंड 2 6 12, कितना बचा आपके पास, 4 और 8 12, 4 प्लस 8 12, हियर 7, सो 5 प्लस 2 7 58, ये क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके, इसमें 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 64। ओके, नाउ ऊपर से लेंगे हम तो 45। ओके, सो 5845। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा कि क्या आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे है 64, ठीक है? थर्ड डिजिट लोगे आप तो 64 0 से लेकर 649 तक
हो सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम ये इसको देखेंगे आप, 5840 है, अप्रोक्सीमेटली 6000 के पास है ये, ठीक है। तो 649 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से तो नहीं होगा, 10 से कम होना चाहिए, यानी 10 के आसपास होगा। तो हम 9 से करके देखेंगे, ठीक है। अगर 9 से करके देखेंगे, अगर इससे ज्यादा आएगा तो यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्ट पूछा है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट मीन्स आपको इससे कम लाना है नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इससे छोटा, तो इससे कम कितना आएगा, तो 9 9 से 81 और 8 आया। बस एक बार आपको ट्राई करना होता है, उसके बाद आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो 9 9 से 81, 8 बचा, 9 4 36, 36 प्लस 8 44, ठीक है। कैरी 4, सो 9 4 9 6 54 प्लस 4 58। तो आपको यहाँ पे मिल चुका है 5841, और यहाँ पे आपको बच रहा है 4, ठीक है। तो आपको 108245 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पे आपका 41 आएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 329 का, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि आंसर क्या हो जाएगा, 4 आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया जब आपको सब्सट्रैक्ट करना है। जब ऐड वाला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट शुड बी ऐड, तो आपको इस नंबर से ज्यादा आना चाहिए। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर आएगा वो इससे ज्यादा आएगा, और जो डिफरेंस होगा वही आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा मेथड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, so we will go for the next question. Next question is question number 14. So question number 14 is find the ones digit of the cube root, ठीक है। इसका क्यूब रूट के वंस डिजिट पे क्या आ जाएगा। सो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आप देखोगे तो मैंने ये शॉर्ट ट्रिक ही आपको बताया है, यूनिट डिजिट शॉर्ट ट्रिक, यूनिट डिजिट शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है बहुत सारे वीडियोस में, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन ही पूछ लिया, ठीक है। इन्होंने 2021 में क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया कि व्हाट फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। सो वंस डिजिट पे क्या है, 9। तो किसका क्यूब 9 आता है, आपको पता है 9 का ही क्यूब आता है, ठीक है। कैसे आता है, 9 into 9 is 81 and again it multiply by 9, so it will be 9 on the 9 and it's a 72, 729. So cube of 9 is 729. So last ones digit you will get 9. 9 आपको तभी मिलेगा क्यूब रूट में जब आपके यूनिट वंस प्लेस में 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है 9, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है आपसे, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1296 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। परफेक्ट क्यूब, अब यहाँ पे आपको डिवाइडेड, तो मैंने आपको क्या बोला कि जहाँ पे प्लस और माइनस पूछेगा, यानी आपसे पूछेगा add and subtract, what should we add or what should we subtract, then you have to use the very basic method, that is long division method. And for divided and multiply, this is other type of question, the smallest number by which this number should be divided or multiplied, okay, to get perfect cube, ठीक है। तो इस for this type of questions we have to use the factorize method, prime factorization method, okay. So if you factorize 1296 by prime factorization method, what you will get, ठीक है, क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप 2 से ना स्टार्ट करके आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे 8 से ये नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि आपको परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे नंबर देख के आप बता सकते हैं कि 8 से डिवाइड होगा। 8 से 24 और 50 से 8 से 8 से ही डिवाइड होने वाला है, इसलिए हम डायरेक्ट 8 से करेंगे और इसको हम 2 मान लेंगे, ठीक है। तो 8 मतलब क्यूब से ही आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको परफेक्ट क्यूब पता करना है, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 8, 4 बचा 49, 8 6 48, 1 बचा 16, 8 2 16। अगेन आप 8 से ट्राई करोगे, लेकिन ये 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो आपको मजबूरन 2 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 8 16, और उसके बाद 2 8 16, 2 1 2, ओके। देन नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन मींस क्या होता है, 2 और 3, 2 जो प्राइम नंबर्स हैं उसी से डिवाइड करना होता है। 8 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, यानी 3 बार 2 2 2 लेने से अच्छा आप एक बार 8 से डिवाइड कर लो, तो इसको आप क्यूब रूट 2 मान सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 2 6 एंड 3 7 21, 3 से कर लेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यूब बन जाएगा इसका परफेक्ट क्यूब, ठीक है, क्यूब रूट, ओके। तो बचा क्या आपको क्यूब रूट निकालने में, क्या बचा, ये 3 2 6 बच रहा है आपको, ठीक है। तो आप अगर इस नंबर को 6 से डिवाइड कर दोगे तो दैट विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब, ओके। सो इट विल बी लाइक 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। तो यही आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा किसका, 2 और 2 into 3 यानी 6 का परफेक्ट क्यूब, 6 का क्यूब हो जाएगा
जाएगा ये आपका 6 से डिवाइड कर दोगे इसको तो 6 2 12 और 6 1 6 और 36 इधर 216 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216 ठीक है सो दिस इज परफेक्ट क्यूब ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 72% of students know good students are good in mathematics okay 72% of 25 students are good in mathematics so how many are not good in mathematics so not good means this is आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन परसेंटेज का है लेकिन ये परसेंटेज का नहीं ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है ठीक है दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रोबेबिलिटी सो दिस इज योर फेवरेबल कंडीशन सो व्हाट इज नॉट फेवरेबल सो सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 100 से इसको माइनस कर देंगे तो वो आपका नॉट फेवरेबल इवेंट हो जाएगा ठीक है सो इट विल बी 28% सो how many are not good in mathematics 28% of the students is not good in the mathematics so you have to find 28% of 25 ओके तो क्या करना है यहाँ पे आपको सिंपल आपको ये देखना है कि नॉट गुड मैथमेटिक्स में कितने हैं तो 100 में से माइनस कर लेंगे 72 तो दैट विल बी 28% तो 28% ऑफ 25 इज व्हाट 28 into 25 divided by 100 25 4 100 4 28 so 7 students are there who are not good in mathematics okay now question number 17 ठीक है question number 17 I purchased 1 dozen of pencil at the rate of 5 पैसे per pencil ठीक है ये रेट एक पेंसिल का है ना कि एक दर्जन पेंसिल का ठीक है 5 पैसे पर पेंसिल फॉर हाउ मच शुड आई सेल अ पेंसिल टू मेक 20% प्रॉफिट एक पेंसिल को सेल कितने में करेंगे ताकि 20% प्रॉफिट होगा तो सिंपली यू कैन फाइंड 20% ऑफ 5 so it will be like this 25 is 100 5 1 is 5 so it will be like 1 पैसे so you have to make 1 पैसे profit and you have purchased in 5 पैसे तो आप क्या करोगे 5 पैसे प्लस 1 पैसे यानी कि 6 पैसे में आप बेचोगे तो आपको 20% का फायदा होगा सो आंसर विल बी 3 okay now question number 18 so question number 18 is some amounts 4410 after 2 years 5% compound interest per annum what is the principal amount ठीक है यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है तो ये आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे एलिमिनेशन मेथड ठीक है एलिमिनेशन मेथड कैसे एलिमिनेट करोगे आप गलत आंसर को एलिमिनेट करना है ठीक है तो आप देखो यहाँ पे 5% है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 2 साल में आपका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10% और आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा ज्यादा होता है सो इट विल बी लाइक 10+% तो 10% से ज्यादा आना चाहिए सो यू हैव टू एलिमिनेट 3 आंसर्स फ्रॉम दिस 4 आंसर 4 में से 3 आपके गलत आंसर को एलिमिनेट कर दो आपको एग्जैक्टली 4th आंसर अपने आप मिल जाएगा ठीक है तो 3000 अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो 10% इसका क्या होगा 300 3300 सो इट इज फार बहुत दूर है 4400 से बहुत दूर है तो ये ऐसे ही कट हो जाएगा ठीक है अभी यहाँ पे क्या है 4100 ठीक है 4100 का 10% क्या हो जाएगा 410 इसमें 410 आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा ये 0 1 4 1 5 और ये 4510 ये भी कट हो गया ठीक है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अमाउंट तो आपको पता है 4410 सॉरी 4510 हो गया ठीक है थर्ड है आपका 4000 ठीक है 4000 का 10% क्या हो जाएगा 400 ठीक है तो ये हो गया 4400 ठीक है ये आप कंसीडर इसको कर सकते हो लेकिन आपको एक आंसर माइनस करना है ठीक है तो इसका इसका देख लेते हैं 4200 का क्या हो जाएगा 10% 420 तो ये हो जाएगा 4 2 4 2 6 4620 तो ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा क्यों क्योंकि चार सम अमाउंट्स क्या है 4410 है ठीक है तो ये एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इसमें काम करता है इस वाले इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे प्रिंसिपल पूछा जाता है ठीक है बाकी आपको सम अमाउंट जब आपको सम अमाउंट पूछेगा ये वाला पार्ट पूछेगा तो उसके लिए अलग शॉर्टकट है ठीक है जब प्रिंसिपल पूछेगा तो इस टाइप से एलिमिनेट करके आप बहुत ही इजीली आंसर बता सकते हो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 what will you get when you subtract 3x minus 4y minus 7z from the sum of x minus 3y plus 2z and minus 4x plus 9y that means what is the question here what will you get when you subtract इसको घटाना है ठीक है इसको क्या करना है घटाना है तो ये बिल्कुल आपको इसमें अलजेब्रा में क्या है आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि किसमें से किसको घटाना है तो इसको घटाना है किसमें से फ्रॉम द सम यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है उसमें से ये घटाना है तो आप डायरेक्टली जो भी स्टेटमेंट है उसको लिखना सीखो आप कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट को तो इस स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या है इस स्टेटमेंट को सेम हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा सीधा सीधा लिख देना है इसको ठीक है या अगर आपको टाइम बचाना है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है ठीक है इन दोनों को जोड़ना है तो समझ लो ये जुड़ा हुआ है प्लस का साइन है बीच में तो ये दोनों जुड़ा हुआ है बस आपको इसको घटाना है तो इसको जब घटाना है तो आप यहाँ पे माइनस साइन दो और सारे साइन को चेंज कर दो ठीक है -3x प्लस का 4y प्लस का 7z
ठीक है, ये आपको अब इसको कंसिडर नहीं करना, ये 3 करना है, 1 2 3। तो इसमें आप एक्स फैमिली को देख लो, एक्स फैमिली में क्या है, ये 1x है, यहाँ -4 है, यहाँ -3 है, -4 -3 -7 +1 यानी कि -6x हो गया। y देख लो 3y है, ठीक है, 3y है, ये 9y प्लस का है और ये 4y प्लस का है, तो 9 + 4 13, 13 - 3 इट इज 10y प्लस का, बिकॉज प्लस का ज्यादा है। ओके, नाउ z का देखेंगे, 2z, यहाँ 11z माइनस का, यहाँ प्लस का, तो प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे, 7 + 2 9, 9 और यहाँ पे माइनस का 11 है, ठीक है, तो माइनस का 11 ज्यादा है 9 से, तो माइनस का 2z आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, -6x + 10y -2z, सो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप you all understand the fast and short trick. Now, last question for this video. Question number 20. Find the remainder when 5x square minus 4x plus 3 is divided by 2. तो अब आपको इससे डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करते बैठेंगे बहुत टाइम आपका लॉस होने वाला है। तो सिंपली क्या करना है आपको, यू हैव टू पुट x minus 2 is equal to 0, what you will get, x is equal to 2. So you have to put 2 in place of x in this expression. Okay, so what you will get, 5x square means 2 square means 4 minus 4 into 2 plus 3. So क्या मिलेगा आपको, 5 4 20 minus 8 plus 3. Okay, so 20 minus 8 it is 12 plus 3 it is 15. So 15 is your correct answer. I hope you enjoyed this video by learning the short trick method to solve the questions easily and within a very little time. Okay, so very less time you can solve these questions. If you want to learn, you can join our classes through Zoom. We teach from Zoom app, and it is going to start from 1st of July for the session 2022. Okay, so we are going to start coaching classes for All India Sainik School entrance examination class 6 and 9 from 1st of July. Okay, 1st of July. So connect with us by WhatsApp group, or you can directly call me on 7463943016. Okay, this is my number. You can directly contact, or you can connect with us by WhatsApp. Okay, how you like this video, please comment, and if you like this video, please share and subscribe for latest information about All India Sainik School examinations. And there is a Facebook page, you can also like and follow that page. Okay, thank you very much for watching this video. Take care, be safe. Okay, thank you very much.